आज का मार्केट देखोगे तो मोस्टली ये डे लो बना चुका है। यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि ये पूरे दिन का लो रहेगा और देखोगे काफ़ी देर से डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने मिला। इस कारण से देखोगे तो प्राइस इस ईएमए को टच करने आया है। मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटीज़ बाय कर लिया है और मेरा एसएल जो रहेगा इस कैंडल का लो पे रहेगा। छोटा सा एसएल रखूँगा, इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। देखोगे तो कितना स्ट्रॉन्ग मूव दिया है और मार्केट में यही होता है जब मार्केट इतना डाउन ट्रेंड में हो और ये एग्जॉस्टिव सेल ऑफ देखने को मिला था। उसके बाद देखोगे मार्केट बैक टू बैक अप ट्रेंड में जा रहा है। तो जब तक कोई सिग्नल ना दे रिवर्सल का तब तक मैं इस ट्रेड को होल्ड करूँगा। अभी भी हम लोग का डायरेक्शन में जाने का चांसेस है। यहाँ पे देखोगे ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है, इस कारण से यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस को होल्ड करेगा। अब हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, अब अगर प्राइस नीचे आया तो अपना मैं ब्रेक इवन पे एग्जिट कर जाऊँगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बुल बार का 50% रिट्रेस कर दिया तो वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। यही होता है जब आपको समझ में आए कि बिग बुल बार जब कैसे रिजेक्शन मिलता है और उस पे आप जब एंट्री लेते हो, तब आपको आराम से वेट करो। आपका एसएल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेफ जगह हमारा एसएल है। अगर यहाँ से रिवर्स करके हमारा एसएल भी उड़ा देता है तो ईजिली ले लूँगा, क्योंकि आप देखोगे मेरा जितना भी ट्रेड्स पिछले जो भी मैं डाला हूँ वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पे होता है, क्योंकि मुझे चाहिए हाई कन्फर्मेशन ट्रेड जिसमें आपका लॉस लगने का चांस ज़्यादा नहीं हो। आप क्या करते हो, जहाँ पे आपको छोटा एसएल रहता है वहाँ पे आप एंट्री बनाते हो, इस कारण से आपका लॉसेस लगता है। आपको बोलेगा स्नाइपर एंट्री दिलाऊंगा 1:10 1:5 आपको चाहिए, हमको 1:1 चाहिए, लेकिन बार बार जीतना है मुझे। आपको क्या चाहिए होता है कि आपको 1:5 चाहिए होता है। आप छोटा सा स्टॉप लॉस देना चाहते हो और बड़ा बड़ा प्रॉफिट लेना चाहते हो। मार्केट में ऐसा बहुत कम प्रोबेबिलिटी होता है आपका बार बार एसएल हिट कर देगा। इस कारण से आप बड़ा स्टॉप लॉस लो, बड़ा टारगेट लो, आपका क्वांटिटी कम रखो, टारगेट बड़ा बड़ा लो। उससे क्या होगा, आपका ब्रोकरेज भी कम लगेगा, चार्जेस कम लगेगा। और 5 मिनट कैंडल से नीचे मत जाओ कभी भी। उससे क्या होता है, सोचने समझने का आपको टाइम नहीं मिल पाएगा और बड़ा मूव आप कैप्चर नहीं कर पाओगे 1 मिनट चार्ट पे। और मैं इस कैंडल का वेट करूंगा जब तक ये कैंडल में कोई रिवर्सल के सिग्नल ना मिले, तब तक मैं यहाँ पे वेट करूंगा इस ट्रेड में, क्योंकि मेरा एंट्री काफी अच्छा है। और यहाँ पे देखोगे ये स्ट्रॉन्ग डाउन था उतना ही स्ट्रॉन्ग अप है। मतलब मार्केट अभी काफी कंफ्यूजिंग मोड में है। मतलब ना तो यहाँ पे सेलर है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और यहाँ पे देखोगे बार बार स्ट्रॉन्ग बुल साइड से रिवर्सल देखने मिल रहा है। कहीं से भी अप ट्रेंड में मार्केट उठा देते हैं। हमारा देखोगे तो एसएल काफी छोटा था, 580 और 95, मतलब 15 पॉइंट, मतलब 3000 का मेरा एसएल था। और इसमें मेरा लगभग जो प्रॉफिट चल रहा था, मतलब अभी लगभग 1:2 प्रॉफिट चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं, एक स्पाइक और मुझे चाहिए अपसाइड में, तब मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। अब देखो क्या होता है कि मार्केट एक बार जब आपको 6000 दिखा देता है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको कम पैसे में बुक करने में आपको प्रॉब्लम होती है। यही बात है कि आप बड़े प्रॉफिट नहीं बना पाते हो। बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, स्विंग का वेट करना पड़ेगा, पुल बैक का वेट करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि आपको मान लो 10,000 प्रॉफिट दिखा रहा है और जब डाउन जाएगा तो आपको 5,000 दिखाएगा, तो आपको लगेगा अरे यार जल्दी से बुक कर लेते हैं, ये भी चला जाएगा। जो ट्रेडिंग है वो एक दिन का ट्रेडिंग नहीं है कि एक बार चला गया तो क्या होगा। आप सोचो कि ऐसा 100 बार करोगे तो कितने बार आप प्रॉफिटेबल रहोगे, कितना बार आप देखते होगे कि आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो, उसके बावजूद आपकी तरफ मार्केट चला जाता है और काफी दूर जाता है। तो यहाँ पे आपको लंबा खेलना है, लंबा प्रॉफिट बनाना है, तो आपको मार्केट में वेट करना पड़ेगा, आपको पुल बैक को सहना पड़ेगा। पुल बैक में जो आपको लॉसेस दिखता है वो आपको देखना पड़ेगा। अभी मेरा एसएल यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल एसएल मैं अपने ब्रेक इवन पे डाल दिया हूँ। अगर मेरा ब्रेक इवन चला गया, इस यहाँ से अब डाउन जाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से आप एसएल नहीं उड़ा सकते हो। यहाँ से आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, आप अपना प्रॉफिट या अपना ब्रेक इवन पे निकल जाओ, या तो प्रॉफिट का वेट करो या फिर अपना ब्रेक इवन पे निकल जाओ। और जितने भी सेलर हैं यहाँ पे एग्रेसिव सेल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो उनको डर लग रहा है कि अगर कोई इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अप साइड में दे दे तो क्या चांसेस हैं कि हो सकता है मैं यहाँ पे सेल करके रखूँ और फिर से दबा दे प्राइस, तो उनका काफी लॉस लग जाएगा। इस कारण से कोई भी एग्रेसिव सेलर यहाँ पे नहीं आएगा। थोड़ा देर प्राइस को ऑब्जर्व करेगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, उसके बावजूद उसके बाद ही यहाँ पे एंट्री मारेगा वो सेलर। और ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है ना, ये सब प्रॉफिट बुकिंग वाले हैं। ये कोई सेलर अभी एंट्री नहीं करेगा इस प्राइस पे। ये सब प्रॉफिट बुकिंग वाले हैं, जिनका भी यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे बाय किया था। सोचो कितना स्ट्रॉन्ग उनको प्रॉफिट दिख रहा होगा, यहाँ पे कितना बड़ा प्रॉफिट दिख रहा होगा। और यही कारण है यहाँ पे थोड़ा सा रेड कैंडल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया होगा। मैं एक पुल बैक का वेट करूंगा, क्योंकि जब फर्स्ट ये डाउन जाएगा उसके बाद अगर अप ट्राई किया तो उसमें मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। देखो मेरा जो कॉल जो मैंने बाय किया है वो नेक्स्ट मंथ अगस्त एंड का एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। तो इस कारण से थीटा डीके का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीटा डीके में दिन भर भी रह जाऊंगा तो थीटा के कारण मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर स्पॉट वाले में अच्छा मूव दिया तो मैं आराम से वेट कर सकता हूँ। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि आज अरे थीटा डीके हो जाएगा जल्दी से बुक कर लो, ये सब मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैं थीटा डीके को हटा देता हूँ। मुझे कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, तो मैं मंथली एक्सपायरी यूज करता हूँ, ताकि वहाँ पे टाइम अच्छा खासा हो और थीटा डीके मुझे देखने ना मिले। अगर इस बार इस कैंडल का हाई ब्रेक किया तो एक अच्छा स्पाइक देखने मिलेगा और हम लोग वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि एक एक पुल बैक का वेट कर लेते हो तो काफ़ी है। एक पुल बैक भी अगर आप झेल लेते हो तो समझ लो कि आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे। यहाँ पे स्पॉट वाले में देखोगे तो ऑल टाइम हाई का लेवल को टच किया था, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन देखने मिल रहा है। लेकिन जिस तरह का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल बनाया है, आई थिंक कि ये और भी ऊपर ब्रेकआउट देगा आज। अभी भी देखोगे मार्केट में स्पॉट वाले ग्राफ में इस लेफ्ट साइड में मैं देख रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मतलब हर रेड कैंडल में आपको बाइंग दिख रहा है अप साइड में, इतना स्ट्रॉन्ग मूव के बाद। तो यहाँ पे वेट करना बनता है। अगर मैं वेट करूँगा इस हाई को ब्रेक करने का एक बार और से, और यहाँ पे देखोगे हाई ब्रेक हो चुका है। और यही होता है जब आप वेट करते हो मार्केट में तो आपको रिवार्ड करती है। आप पेशेंस के साथ मार्केट में जब वेट करते हो अपने डायरेक्शन में
तो आपको मज़ा आता है। और यही यहाँ पे देखोगे मेरा एसएल था 3000 और देखो मैं स्विंग का वेट किया, यहाँ पे लॉसेस भी दिख रहा था और उसके बाद फिर से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है अपसाइड में। और स्पॉट वाले में देखोगे तो प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाया है। आपको पता नहीं है कि कहाँ पे, अब मान लो 3000 का आपने बुक किया, 3000 पे यहाँ पे बुक कर लिए होते, तो प्राइस एक्शन जब आप समझते हो तो आपको समझ में आता है कि आप वेट कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि मेरा 9000 यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है तो वही बुक करेंगे। आपको पता नहीं है कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। जब आपको वेट करना है तो हो सकता है आपको लगे कि 3000 ही आपको मैक्सिमम है, किसी दिन आपको वहीं से रिवर्सल देखने मिल जाए, लेकिन आप जब वेट करते हो तब आपको बड़ा प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग हो रहा होगा, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था। तो जब इतना स्ट्रॉन्ग मूव दे दे तो चांसेस रहता है साइडवेज अप डाउन होगा, तो इस कारण से मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करता हूँ। 10-15 भी हो चुका है, तो यहाँ पे मैं इस पोजीशन को क्लोज करता हूँ। अदरवाइज 2 मिनट और वेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना पोजीशन क्लोज कर दिया। थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट टाइप का लग रहा है, लेकिन मार्केट अभी डाउन नहीं जाएगा। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, क्योंकि मार्केट जब ऐसा रहता है तो थोड़ा सा साइडवेज यहाँ पे रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे ऑल टाइम हाई का लेवल भी है, तो सेलर भी यहाँ पे आएगा और इस कारण से, और अपना हाई लेवल भी ब्रेक कर चुका है इधर स्पॉट वाले में देखोगे तो, और इधर भी। प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप इस लेवल को भी टारगेट कर सकते थे, यहाँ पे प्रॉफिट में बुक कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा और ब्रेक, इस लेवल को ब्रेक करके और ऊपर जा सकता था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एसएल होगा इस प्राइस के ऊपर। इस प्राइस के ऊपर देखोगे काफ़ी ज़्यादा एसएल होगा, इस कारण से यहाँ पे वेट करना बनता था। अगर इसके ऊपर स्पाइक मारता तो एक अच्छा मूव देखने मिलता अपसाइड में। अभी क्या है, अगर आपको ज़्यादा देर लॉन्ग होल्ड करना है तो आप अपना एसएल इस प्राइस पे लाके हाफ जो आपका क्वांटिटी है उसको आप बुक कर लो प्रॉफिट, और हाफ जो बचा हुआ है उसको एसएल यहाँ पे लाके छोड़ दो। तो आपका क्या होगा, एक में तो आपने फुल प्रॉफिट बुक कर लिया, और दूसरा आपका जो रहेगा, अगर मार्केट और भी ऊपर मूव देता है तो आपको एक अच्छा रनर रहेगा, आपको अच्छा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो आप जब स्मॉल लॉसेस और बिग प्रॉफिट लेते हो तो आपको ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल बनते हो। तो आज देखोगे मेरा जो एसएल था वो 3000 का था और मैंने 6000 के अराउंड प्रॉफिट बुक किया। तो 1:2 हम लोग टारगेट करते हैं। जब आपका स्ट्रॉन्ग मूव आपके डायरेक्शन में हो तो आप 1:2, इससे ज़्यादा जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए और वेट करना पड़ेगा काफ़ी देर आपको। और 10-16 भी हो चुका है, तो इसके अराउंड मैं अपना ट्रेडिंग क्लोज भी कर देता हूँ। तो आज एक ही ट्रेड लिया था, यहाँ पे ऑर्डर्स देखोगे तो 947 में 100 लिया था, फिर 1 मिनट के बाद मैंने 100 क्वांटिटीज और ऐड किया था, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, इसलिए मैंने 100 क्वांटिटी और ऐड कर लिया। उसके बाद देखोगे यहाँ पे 10-15 में क्लोज किया, मतलब 30 मिनट का ये ट्रेड था